हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेस्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ये। तो आप एक बार इसको खुद से ज़रूर ट्राई करना, है ना। जब आप इसे खुद से ट्राई करोगे तो आपको ये लगेगा कि यार इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ वुमेन हैड अ पर्ल नेकलेस विथ सम पर्ल्स। मतलब एक वुमेन है, उसके पास में कुछ एक नेकलेस मतलब हार है। किसका? पर्ल का, यानी कि मोतियों का हार है, उसमें कुछ पर्ल्स हैं। अब उसने क्या करा, सी गेव 1/3 ऑफ हर पर्ल्स टू हर फ्रेंड। मतलब उसके पास में जितनी भी पर्ल्स थी ना, जितनी भी उस नेकलेस में जो मोतियां रही होंगी, भाई नेकलेस है तो मोतियां तो रही होंगी ना, ऐसे मोतियां रही होंगी उसमें, इस तरीके से मोतियां रही होंगी, नहीं रही होंगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी मोतियां रही होंगी, ठीक है। तो ये जो मोतियां रही होंगी उसमें से उसने क्या करा, उन मोतियों का 1/3 किसको दे दिया, अपनी फ्रेंड को दे दिया। फिर सी गेव 1/4 ऑफ रिमेनिंग पर्ल्स टू हर सिस्टर। फिर उसने क्या करा, जितने भी बचे उनका 1/4 अपनी सिस्टर को दे दिया। फिर जितने बचे उनमें से 1/5 दे दिया अपनी डॉटर को, ठीक है। तो अब इसके बाद उसके पास में लास्ट में 40 पर्ल्स लेफ्ट हैं। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्ल्स इन द नेकलेस इनिशियली। तो आपको ये बताना है कि शुरुआत में नेकलेस में कितने पर्ल्स रहे होंगे। अब मैं ना आपको इस क्वेश्चन को इजीली समझाता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। करते हैं इसका आंसर। देखो क्या बोल रहे हैं, अ वुमेन हैड अ पर्ल नेकलेस विथ सम पर्ल्स। कुछ पर्ल्स है उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि नेकलेस में शुरुआत में कितने पर्ल्स रहे होंगे, है ना। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, लेट अस अज्यूम दैट, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि टोटल जो पर्ल्स थी वो कितनी थी। लेट अस अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ पर्ल्स इन नेकलेस। नेकलेस में शुरुआत में कितनी पर्ल्स थी, मान लो एक्स थी। अब उसने क्या करा, देखो शी गेव 1/3 ऑफ हर पर्ल्स टू हर फ्रेंड। उसने 1/3 ऑफ हर पर्ल्स को किसको दे दिया, अपनी फ्रेंड को दे दिया। 1/3 ऑफ हर पर्ल्स का मतलब क्या है कि मान लो उसके पास में 60 थे, है ना। कितने पर्ल्स थे उसके पास में, मान लो 60 पर्ल्स थे, मान लिए ऐसे ही मैंने अज्यूम कर लिया 60 पर्ल्स थे। तो 60 का 1/3 क्या हो जाएगा, भाई 60 पर्ल्स थे। अब 60 का 1/3 क्या हो जाएगा, 60 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 0। तो कितना आ जाएगा, 21 20। तो उसके पास में मतलब कितना है अब, कि 20 पर्ल्स उसने अपनी फ्रेंड को दिए। 1/3 ऑफ हर पर्ल्स अपनी फ्रेंड को दिए ना, तो 20 पर्ल्स उसने अपनी फ्रेंड को दिए, ठीक है। तो देखो शुरुआत में उसके पास में 60 पर्ल्स थे, 60 में से कितने पर्ल्स उसने अपनी फ्रेंड को दे दिए, 20। तो उसके पास में कितने बचे होंगे, 40। ऐसे मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अदर में है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ पर्ल्स इन नेकलेस कितने मान लिया आप लोगों ने, एक्स मान लिए। नाउ जब उसने किसको दे दिया, अपनी फ्रेंड को दे दिया, है ना। नाउ आफ्टर गिविंग हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को जब उसने दिया रिमेनिंग पर्ल्स, तो अब उसके पास में कितने पर्ल्स होंगे, अब उसके पास में कितने पर्ल्स होंगे ये मैं देखना चाहता हूँ, है ना। तो देखो इसके बाद उसके पास में कितने पर्ल्स रहे होंगे। देखो शुरुआत में कितने पर्ल्स थे उसके पास में, एक्स थे, है ना। शुरुआत में कितने पर्ल्स थे उसके पास में, एक्स थे। अब उसने क्या करा, 1/3 ऑफ हर पर्ल्स, तो अपने पर्ल्स का कितना, 1/3। तो एक्स इंटू 1/3। जैसे यहाँ पे शुरुआत में 60, तो 60 का 1/3 करा था ना, यहाँ पे एक्स का 1/3 कर देंगे। अब उसमें बताना है रिमेनिंग पर्ल्स। तो रिमेनिंग पर्ल्स के लिए तो देखो जैसे शुरुआत में 60 थे, तो फिर 20 बचे थे, तो एक्स से माइनस करना पड़ा। तो यहाँ भी आपको एक्स से माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 60 से माइनस करना पड़ा ना, शुरुआत में 60 थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो जरा। तो एक्स ऐसे ही ठीक है आपके पास में, 3 इंटू, देखो सॉरी ऐसे कर लो, एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। अब देखो 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3x। माइनस में क्या चल रहा है, एक्स, और अपॉन में लिख दो 3, है ना। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस एक्स अपॉन में कितना, 3। इसको आगे सॉल्व करो, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। तो जब उसने अपनी फ्रेंड को 1/3 दे दिया ना, तो अब उसके पास में रिमेनिंग पर्ल्स कितने हैं, 2x/3। अब उसने इस रिमेनिंग पर्ल्स का भी, सी गेव 1/4 ऑफ रिमेनिंग पर्ल्स टू हर सिस्टर। मतलब अपनी फ्रेंड को देने के बाद भी उसने 1/4 किसको दे दिया, अब अपनी सिस्टर को दे दिया। सो नाउ आफ्टर
गिविंग हर सिस्टर, अपनी सिस्टर को देने के बाद उसके पास में रिमेनिंग पर्ल्स कितने हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देख देते हैं। अब उसके पास में रिमेनिंग पर्ल्स कितने हैं ना, तो देखो पहले उसके पास, पहले तो एक काम करो, देखो उसके पास में कितने पर्ल्स बचे हुए, जितने भी पर्ल्स बचे पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो पर्ल्स उसके पास में कितने बचे हुए, 2x/3 बचे हुए हैं, यही तो बचे हुए हैं आपके पास में, कितने बचे हुए, 2x/3। अब 2x/3 का कितना दे दिया उसने, 2x/3 का 1/4 दे दिया ना, तो 2x/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1/4 से, है ना, क्योंकि आपके पास में जितने भी होते हैं आप उसको उससे मल्टीप्लाई तो करते हो और फिर रिमेनिंग वाले से माइनस कर दो, यानी कि मैं इसको किससे माइनस कर दूंगा, रिमेनिंग कितने थे उसके पास में, 2x/3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब देखो, जब उसने क्या करा था, शुरुआत में मान लो उसके पास में 60 पर्ल्स थे, 60 का 1/3 उसने अपनी फ्रेंड को दे दिया था, तो उसके पास में कितने बचे थे, शुरुआत में 60 थे, 20 फ्रेंड को दे तो 40 बचे ना, कितने बचे हैं उसके पास में, 40। अब मैं बोलूँ कि 40 का भी 1/4 उसने अपनी सिस्टर को दे दिया, तो 40 का 1/4 कितना हो जाएगा, 40 को मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, भाई इसके पास में बचे कितने, 40 बचे हुए ना, जैसे यहाँ पे 2x/3 बचे, यहाँ पे 40 बचे, तो इस 4 से ये 40 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स, तो 10 × 1 कितना आ गया, 10, यानी कि उसने अपनी फ्रेंड को कितने पल्स दिए, 10, और शुरुआत में, और उसके पास बचे कितने थे, 40 बचे थे ना भाई साहब, तो 40 में से 10 गया तो कितने पल्स बचे हुए, 30, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे भी उसके पास में बचे कितने थे, 2x/3, तो उसको लिख देता हूँ 2x/3, इसको मल्टीप्लाई करो, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। बस अब आपको 3 और 12 का एलसीएम लेना है, तो 3 और 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 और 12 का एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम ले लेते हैं 3 और 12 का, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, पहले तो 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 ज़ा 6, फिर से 2 से चला जाएगा, अब 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 12, तो एलसीएम आ गया 12। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनना है, मतलब इसको तो मैं 12 × 1 करूँगा तो 12 बन जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 12 बनेगा। अब इसको 1 से किया तो इसको भी 1 से, और इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से, है ना, ऐसे तो बन जाएगा। देखो 2x × 4 कितना हो जाएगा, 8x, माइनस 2x × 1 कितना हो जाएगा भाई, 2x, तो इसको सॉल्व कर लो, 8x - 2x कितना आ जाएगा, 6x अपॉन में कितना, 12, इसको कैंसिल करोगे तो 2 3 ज़ा 6, और सीधा डायरेक्ट तो 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इंटू में x चल रहा है, 1 × x इज x अपॉन में 2, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या किया उसने कि अपने उसने फ्रेंड को तो दे दिया, अब जो बचे ना उसका 1/5 उसने अपनी डॉटर को दे दिया, जो बचे, जैसे इसके पास में 30 बचे थे ना, तो जो बचे उसका 1/5 किसको दे दिया, अपनी डॉटर को, तो 1/5 मतलब यानी कि 6 पल्स उसने अपनी डॉटर को दे दिए, बचे कितने थे, 30 में से 6 दे दिए तो कितने बच गए, 24, इस तरीके से, है ना। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट इधर करते हैं। नाउ अब किसको दिया उसने, नाउ 1/5 उसने दिया डॉटर को, ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ हर डॉटर, अपनी डॉटर को दिए उसने, तो अब रिमेनिंग पर्ल्स कितने हैं उसके पास में, है ना। अच्छी बात बताओ, सिस्टर को देने के बाद रिमेनिंग पर्ल्स कितने बच रहे हैं, x/2, तो 1/5 दे रही है ना वो, भाई अपनी डॉटर को कितनी दे रही है, 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर लो, यही तो कर रहे हैं हम लोग, और इसको किससे माइनस कर लेंगे, जो बचा हुआ था, बचा हुआ यानी कि क्या, x अपॉन में 2, ये समझ में आ गया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा, तो x/2 ऐसे ही, ठीक है। 5 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10, x × 1 करोगे तो कितना आ जाएगा x। अब 2 और 10 का आप एलसीएम ले लो, तो 2 और 10 का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा सर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 5, तो कितना आ रहा है, 10 2 5 ज़ा 10 ही आ रहा है ना, तो 10 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 बन जाएगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 × x इज़ योर 5x माइनस x × 1 इज़ योर x, तो 5x - x कितना हो जाएगा, 4x अपॉन 10, यानी कि उसके पास में अब कितने बचे हुए हैं यहाँ पे, 4x अपॉन में 10 बचे हुए हैं, ठीक है सर, तो 4x अपॉन 10 हो गया आपके पास में। और चाहो तो आप 4x अपॉन 10 को ऐसे भी तो 2 से भी तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, होता ही नहीं होता। अब देखो उसने तो बोला कि उसके पास में ये सब करने के बाद
आफ्टर दिस वी हैड 40 पल्स लेफ्ट, उसके पास में कितने पल्स लेफ्ट हैं 40, लेकिन हमें पता चला कि उसके पास में कितने 2x/5, तो 2x/5 को किसके बराबर रख दोगे आप लोग 40 के बराबर, तो देखो कितना आ जाएगा 2x, 5 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 5, तो 2x इज इक्वल टू 5 4 जो 20 200, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200/2, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि उसका मतलब क्या है कि उसके पास में शुरुआत में कितने पर्ल्स थे 100 पर्ल्स थे। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और आपने इसे सॉल्व कर दिया था कि नहीं कर दिया था वो भी आप मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।